Hello, beautiful children. Welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri, your biology teacher. बच्चों, as always, these strategy sessions, as I call them, the alarm sessions, are to remind you constantly कि ये जो आपने रास्ता पकड़ लिया है नीट का, इस रास्ते में क्या क्या होने वाला है, इस रास्ते को सबसे आसानी से, खुशी से कैसे कवर करना है एंड फाइनली कैसे पक्का करना है कि वो डेस्टिनेशन पर आप और हम पहुंच पाएं. या दिस इज टू रिमाइंड यू कि अब एक ही सपना है. Every day when you get up, your determination, your entire energy, your whole existence is towards realizing your dream. मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बच्चों, आप में से कई लोग मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हैं, काफ़ी महीनों से जुड़े हैं, वो ये बात जानते हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट इज़ अ वेरी फेयर डील. आप ये 1 साल 2 साल तपस्या की तरह मेहनत कीजिए and उसके बाद पूरी life is going to be according to you. You will see the best of life. You have chosen the dream of the most noble status of becoming a doctor. So if you have made this choice, this noble choice, please do everything you can to fulfill it. Yeah? So today my session, today my meeting you is specially for people who are 2023 aspirants. 22 aspirants को मैं बहुत सारी बातें कहती रहती हूँ. There are so many tips that I give you for the last moment preparation. या लेकिन आज मैंने सोचा ना कि अब उन बच्चों से बात की जाए जो जिनके पास 1 साल रह गया है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन होती है ना 11th से 12th, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशंस ही चेंज नहीं होती हैं बच्चों. देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस इन आवर माइंड. आफ्टर ऑल वी हैव ग्रोन अप, वी हैव मूव्ड अहेड बाय 1 ईयर. इस 1 साल में, इस 11th में हम बहुत कुछ रियलाइज कर लेते हैं. या रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कि क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, या और कहाँ करना चाहिए था, मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, मेरी 11th में बेटर कर सकता था. मोर ऑफन देन नॉट आई हैव सीन कि जो बच्चे 12th में ट्रांजिशन करते हैं, 11th में स्पेशली अगर उनके एग्जाम सही नहीं जाते, आप में से बहुत लोग हैं जो अभी 11th के एग्जाम देकर यहाँ पर हो, मुझसे मिल रहे हो, एंड वी गेट लो स्कोर्स. मेरा भी 11th में काफ़ी लो स्कोर था या स्कूल एग्जाम्स में, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ एंग्जाइटी, देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस दैट वी ऑल गो थ्रू. या doubt as well. I would like to add, there is doubt that creeps in the moment we place our feet in this arena of class 12th. So this is a very important message for 2023 aspirants. Watch it till the end, kyunki I'm going to give you all the possible tips and the traps which are waiting for you in this preparation. I want to begin by saying that it is still possible. कुछ नहीं हुआ है. वो डाउट, एंग्जाइटी, फेयर बिल्कुल छोड़ दो, स्पेशली अगर आप आकाश बाइजूस नीट से जुड़े हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू. ऑलरेडी आपके लिए प्लान बन चुका है, ऑलरेडी सीरीज लॉन्च हो चुकी है, विच इज मिशन MBBS 2023. उस सीरीज का प्लान, उस सीरीज में पढ़ाए गए चैप्टर्स, वहां पर 11th की रिविजन, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपसे हम जुड़े हैं. अगर if you still haven't logged into that series or you haven't subscribed to this channel, this wholesome channel, the best place and the confirmative place to take you there to your destination, तो subscribe कीजिए and be a regular student of Mission MBBS 2023 series. I take up the botany portion in that. Yeah? अच्छा, अब जो लोगों को एक टेस्ट मिल चुका है नीट का, है ना, कि यार ये 10th से तो डिफरेंट हो गया, 11th में हमने देखा कि बायो तो काफी वास्ट है. हाँ, 22 चैप्टर्स, हाँ चैप्टर्स जाने पहचाने थे, 10th क्लास वाले थे, लेकिन ये तो इतनी सारी डिटेल है, इतने सारे नाम है, बॉटनी में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं क्या क्या करूं. दिस सिलेबस इज ह्यूज एंड इवन इफ आई एम पुटिंग माई टाइम एंड एफर्ट, द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स. Well, people, there is a way
in which you gain knowledge, है ना. इसको रटने से जो सबसे कॉमन गलती है जो लोग करते हैं, दे आर लाइक ओके इफ आई फिनिश द सिलेबस, आई मग अप द सिलेबस, आई डू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आई एम गोइंग टू बी रेडी फॉर द नीट एग्जाम. वेल दैट्स नॉट इट. इसलिए आपको 2 साल नहीं दिए गए हैं. आपको 2 साल दिए गए हैं एक प्रॉपर प्लानिंग से आगे चलने के लिए. आपको 2 साल दिए गए हैं स्मार्टली स्टडी करने के लिए. और अब इस पॉइंट पर, at this point in your life, it is extremely important to do things differently in order to be a ranker among 17 to 18 lakhs of students who appear for the exam. And you have to develop the winner's strategy. बहुत सारे लोग हैं, सेम टीचर, सेम बुक, सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, right? But then who will make it to the top ranks, to those dream government colleges of the prestigious colleges of the country? Well, people who employ winner's strategy. And Akash Byju's has made it super easy for you to develop that strategy on a single, super efficient, extremely smart, first time in this country, the Akash Byju's app. This app is taking care of those super complex topics of physics, chemistry, botany, zoology, जो कुछ भी कर लो नहीं समझ में आते. क्योंकि after all we are preparing to be doctors. We are preparing to study the entire human body. How much ever time and effort I spend on understanding those processes of digestion, excretion, the enzymes, the regulation, the structure. After all, I'm a human. So what we do is we develop the best faculties. We enhance the best faculties of the human brain. We augment their power. In this app, every difficult concept is explained with the help of tools and techniques so that it becomes very easy to grasp it. The visual animations, the diagrams, the flow chart of concepts and whatnot. And it doesn't end there. It comes with previous year questions, previous year papers of NEET, AIMS, AIPMT, and the challenging skull crusher problems. So people, in this point, again I'm repeating, at this point of your journey, this is the change you need to make. Download the app, try it, see the change in your preparation. You click on the link which is given in the description box and I want you to try it free of cost. Take that experience. Feel it for yourself for 14 days. And if you want to take a demo class with your favorite teachers, book that demo class through this life-changing Akash Byju's app. Now, coming to what you're going to face in this 1 year. Yeah? So first of all, people, the prerequisite to become a successful aspirant is to take the right steps. If your steps are right, you're going to win the game. At least the probability of winning the game increases many folds if you take the right steps. Well, you are at the right place. You are with the right person. And now comes the importance of taking or doing the right actions. And those actions you have to do. काम आपको करना है. तो सबसे पहले यार अभी तो ये बहुत ज़्यादा रेगुलराइज हो गया है. जब मैंने अपना AIPMT एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे सिलेबस की कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई रेगुलराइजेशन नहीं थी. किसी अलग स्टेट PMT में आई वॉज एलिजिबल फॉर 4 डिफरेंट स्टेट्स. द रूल्स वर डिफरेंट. हाँ, हर स्टेट PMT का सिलेबस अलग था. यू गाइज आर एक्सट्रीमली लकी टू हैव authority, to have NTA, the centralized body which decides your paper as well as the syllabus. Things have become so easy and systematic. Today, after this session, I want all my 2023 aspirants to mark, okay, you start your journey, to mark the syllabus, take it down from the NTA, write the chapters, not the units.
Yeah, all the chapters of biology, there are 16 chapters in biology. You write them down in the sequence as it is given on the website, as is given in your NCERT textbook, and paste it on the study table. Okay, because we are going to do many rounds of this syllabus. Once again, do not worry if you haven't done all this. If you did not get access to this platform in class 11th, we are going to take care of your class 11th also. People who think that they are very efficient, who have extra time, we have also started the detailed Mission MBBS 2024 series for class 11 students. I'm going to take the botany chapters in a lot of detail, of course, NEET-oriented detail. So you can also be a part of those classes. You are at double advantage. You are at double advantage. But please, please, being my students, do not give up. Promise me that you won't give up. We are there for you in every step of this journey. Once you have written down those 16 chapters of biology, okay, every chapter should be mentioned. You also know the pattern of the exam. Yeah, I think everybody who's a part of this session today knows that the pattern of this exam is multiple choice question. This is the one of the biggest leap, है ना? ये सबसे बड़ा एक jump है when we move from 10th to the world of NEET to 11th and 12th. मान लीजिए आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया है अभी तक, तो बेटा ये जान लो कि 10th तक हम सब्जेक्टिव नॉलेज पे बहुत प्रैक्टिस करते थे. 5 marks का क्वेश्चन, I will write 10 lines, I will write the essay. We used to call them essay questions. Then we had the 2 marks question, 3 marks question. From when we start studying, first standard to 10th standard, our training has happened in a certain way. Now we have to train differently. Okay, so please know the pattern of the exam. Till now, we have had 180 questions in the NEET exam. Yeah, I have taken a session on Wednesday all about the NEET exam, where I've given the minuscule finer points of this exam, usually ignored by us while we are preparing for 2 years. जब हम 2 साल इतने बिजी होते हैं इतने डिटेल सिलेबस को पढ़ते हुए, तो हम कई बार ये जानना भूल जाते हैं कि यार ये एग्जाम है क्या. तो वेंसडे को मैंने वो सेशन लिया था ऑल अबाउट नीट, तो फटाफट जाकर एक बार जल्दी से इंक्रीज स्पीड पे उस सेशन को देख लीजिए. ये बिल्कुल ना मिस कीजिए कि यार जो लड़ाई लड़नी है मुझे पता तो हो कि वो लड़ाई है कैसी, वो लड़ाई कहाँ होनी है, कैसे होनी है ना. सो इसमें 180 क्वेश्चंस आते थे, बड़े आराम से डिवाइडेड है 45 क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट. ये ना इंडिया का, नीट इंडिया का, ये सारे लोग रियलाइज नहीं करते. मैं आज आपको शुरुआत में ही करवा रही हूँ. लोग इसको एग्जाम के बाद रियलाइज करते. एकदम से चमकता है कि हमारे देश में जेई भी ऐसा नहीं है. ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चंस 3 घंटे में मुझे करने हैं. और जितने मैं क्वेश्चन सही करूंगी उतना उस हिसाब से मेरी रैंक डिसाइडेड है. प्राइमरीली उस हिसाब से डिसाइडेड है. हाँ, जब कोविड हुआ था तो पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ. हमने 180 की जगह थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले. तो क्योंकि उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो आपके लिए चॉइस बन जाता है. 200 क्वेश्चन थे और 20 मिनट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, राइट. इसमें 3 घंटा 20 मिनट्स दे दिए, लेकिन आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो इसके हिसाब से मिलते हैं. अब हो सकता है जब आप 2023 में अपीयर करोगे तो दे माइट बाउंस बैक टू द ओल्डर पैटर्न, है ना. उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, सिलेबस वैसे का वैसा है. इसमें आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि यार 200 से 180 हुआ, 180 से 200 हुआ, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है. नहीं पड़ रहा है. आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स द सेम. इंडिया का वन ऑफ द चैलेंजिंग एग्जाम्स. अच्छा, अब एक चीज जो लोगों को एग्जाम से 3-4 महीने पहले याद आती है. कितने बच्चों को मुझे बताना पड़ता है 3 महीने रहते हैं एग्जाम में कि भैया नेगेटिव मार्किंग है. वो तलवार सिर पर लटकी रहनी चाहिए. प्लीज डू नॉट फाइट योर लड़ाई
Please do not fight your war without knowing the enemy. Okay, so in order to win the game, you need to know the rules of the game, people. Okay, be very, very well versed with that. The biggest rule, the biggest challenge is, one of the things that you really have to fight is the negative marking in this exam. I can't say this enough. ये एक ऐसी चीज है ना बच्चों, तुम मुझसे जब भी मिलोगे ना, मैं तुम्हें ये हमेशा अलार्म क्लॉक की तरह बताती जाऊंगी, नेगेटिव मार्किंग. क्योंकि मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में अच्छे बच्चे जिन्होंने जान लगा दी, जी जान से प्रिपरेशन तो करी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, मेरे ही बच्चे थे, और मॉक टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर भी कर रहे थे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैम कोई भी ले आओ, विल गेट इट. बट क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस बात से वाकिफ ही नहीं करवाया कि उस दिन एग्जाम सेंटर पे मुझे नेगेटिव मार्किंग की तलवार, जो एक अनसीन है, इट डजंट कम इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, व्हाइल यू आर इन दैट फ्लो ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, इससे लड़ना है. क्योंकि जब मैं एक क्वेश्चन गलत करती हूं तो इट कॉस्ट्स मी नॉट ओनली 4 marks but 1 mark extra. I am losing 5 marks. जहां पर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए मुझे 4 नंबर मिलते हैं, अगर मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो मेरे ये 4 नंबर चले जाते हैं. लेकिन अगर मैंने गलत कर दिया तो भैया आई हैव अ पेनल्टी ऑफ 1 mark एक्स्ट्रा. तो ये जो लेन देन हो रहा है ना इस एग्जाम में, इसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं. And it is actually this ability to ward off negative marking. People, this session is extremely important. This session is important when you start the journey of preparation. So, if you know anybody who has just landed in 2023 or even for 2022-24 student, जिसका भी NEET dream है, share the session with such people. Share it with your family. I say parents should also know this, teachers should also keep that in mind. While we are training you, मैं तो आपको करूंगी, and while you're training yourself, you have to develop a habit of getting that. You should have the courage. Let me put it in better words. You should have the courage. You should have the detachment to leave the question you are not sure of. आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि अगर सामने मेरे को क्वेश्चन नहीं आता है किसी भी रीजन से, वैसे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए. अगर यहाँ पढ़ोगे आकाश बायजूस नीट पे 45 के 45 क्वेश्चंस आपसे ऐसे सेकंड्स में निकलेंगे. किसी रीजन से नहीं भी निकलता है, क्वेश्चन नहीं पता है, उसको छोड़ना सीखें. ओके, सो ऑल इन ऑल, these are the key points of this exam. Okay, people? Now, extremely important whether you are studying with me or anybody else. कोई भी पढ़ाई करते हो, please have your own notes. I get so many messages about, मैम नोट्स दे दीजिए, मैम आकाश बायजूस के नोट्स, मैम कहाँ से लाऊं नोट्स. Then you have various platforms which do the work of distracting you. मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग अपने हैंड रिटन नोट्स रिलीज कर देते हैं. People are selling their notes. बेटा, what are notes? Notes are nothing but the emotions of a concept. How did I understand the process of blood circulation in human beings? How did I understand plant kingdom? What do I know about bryophytes? What you have in your head, in your consciousness, is going to make sense on the exam day. Question मुझे solve नहीं करना, XYZ किसी को solve नहीं करना है, वो तुम्हारे हाथों से solve होना है. तो तुम्हें एक concept को in the deeper and deeper layers of your understanding डालना है. होता है ना कि कुछ चीजें बचपन की भी याद होती हैं. क्या? You've seen something, you've visited some place,
You've studied, read something when you were a kid. Sometimes as small as a 5-year-old kid, 10-year-old, and you still remember, back in the days I saw this, I visited this place. Because you had your own connection and emotion with that place, person, or thing. You need to develop that emotion, and those are your own handwritten notes. Handwritten notes. Because मेरी handwriting, the way I form letters, the way I write things, who is generating that? My head, my brain, yeah? The words that I'm talking right now, ये जो मैं आपसे कह पा रही हूँ, they are stemming from a certain understanding and emotion of the subject, NEET 2023 for my children. अब ब्रेन ने कई सारी मेमोरीज, आइडियाज को प्रोसेस किया, ओके? तो ये मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, ना कि किसी और के लिखे हुए नोट्स की मेमोरी होगी. By making your own notes, you are strengthening your concepts. People, there are various steps. You gain the knowledge from the teacher. You build your concepts by reading the NCERT. But what you have one step further is strengthening the concepts. So this will strengthen your concepts. बिल्कुल पिलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि अगर ये हिलता रहेगा ना, अगर ये पिलर स्ट्रेंथ नहीं है, सीमेंटेड स्ट्रेंथ नहीं है, तो वही होगा नेगेटिव मार्किंग. आप क्वेश्चन देखोगे, यू विल ऑफन बी कंफ्यूज. ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू रीड अ क्वेश्चन एंड यू लाइक, हाँ बी भी हो सकती है ऑप्शन, डी भी हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड डी. To prevent that from happening, and that's happening with so many students over the years. I've seen good students. वैसे मैं तो कोई good और bad student मानती ही नहीं, सारे students same होते हैं. It is just a small little bit of a few buttons that have been pushed, a few clicks that have happened, extra or differently in a ranker. तो बच्चों, please strengthen your concepts. Take the responsibility of your preparation in your own hands. More responsibility you take, better your life will be. Okay, now that's an overview of your entire life. You can remember that for your life. तो अपने खुद के notes होने चाहिए. अच्छा, इसका एक थोड़ा सा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, just to nurture you better. I'm here to nurture your preparation, to water the plant. तो अपन क्या करेंगे ना, we'll follow 2 steps. पहला स्टेप है कि पंखुरी मैम आते हैं 7 बजे. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मिशन 2023 चल रहा है, मैम आए 7 बजे, उन्होंने ये टॉपिक पढ़ाया. ओके, जैसे अभी हमने फिनिश किया है मेल एंड फीमेल जनरेशन, एंथर और कापल की सारी कहानी, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट खत्म कर लिया. ठीक है, तो 7 PM अटेंड द क्लास. ओके, जब क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरी क्लास में तो तुम्हें बहुत लिखने को मिलेगा. ये लिख लो, ये प्रीवियस ईयर है, ये रैंक बूस्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आउटसाइड एनसीईआरटी. यू विल राइट विद मी इन द क्लास. With me in the class. This is the best practice. You might not realize it now कि यार ये क्यों मैम बोल रही है, एक्स्ट्रा काम क्यों बोल रही है. We can just simply sit and watch. No, you're not sitting in a movie. You're not sitting in the movie. और तुमने देखा है, मूवी की स्टोरी तो हमें सारी याद होती है. कितनी भी लंबी मूवी हो, बॉलीवुड मूवीज तो वैसे ही 3-3 घंटे की हो जाती है. हाँ, तो क्योंकि आप हर सीन में इन्वॉल्व होते हो, यू स्टार्ट रिलेटिंग द सीन. Yeah, the hero of the movie becomes the hero for you within those moments. तो हमें ऐसे ही करना है. To be involved in the session, you need to write with me whenever you are attending the classes. ये वाले नोट्स फाइनल नोट्स नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी इमोशन थी, क्योंकि ये तो मेरी बात थी जो मैंने सोचा फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट के बारे में. ओके, सो गिव योरसेल्फ चांस टू डेवलप योर ओन फीलिंग ऑफ द सब्जेक्ट. उससे पहले हम पढ़ेंगे हमारी जो सॉर्ट ऑफ द रिलीजियस बुक या द भगवद गीता.
दैट इज एनसीईआरटी, क्योंकि ये बुक वी हैव टू एक्सेप्टेड, हमें सिलेक्शन करवाने वाली। अभी भी मेरे पास कमेंट सेक्शन में डाउट्स आते हैं, मैम विच बुक्स टू रीड। बेटा ये सवाल ना पुराने जमाने का हो गया है, अपडेट योर सेल्फ। पहले मेरे टाइम पे हम लोगों को चिंता करनी पड़ती थी कि यार अब अगर मुझे पंजाब पीएमटी में बैठना है, आई हैव टू डू दिस बुक, है ना। अगर मुझे एम्स का एग्जाम देना है तो वो एम्स के लिए स्पेशल बुक खरीदो। अगर मुझे जिपमर का एग्जाम देना है, मैं उसके लिए अलग बुक खरीदती हूँ। एक होता था वर्धा पीएमटी, जो महात्मा गांधी वाला कॉलेज है। नाउ ऑल एवरीथिंग इज न्यूट्रलाइज्ड, तो क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? स्टिक टू एनसीईआरटी। इमीडिएटली जैसे मैम ने क्लास ली, मैंने वो टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ा। एनसीईआरटी ने जो कहा मैम वो कह चुकी होंगी क्लास में। मे बी प्ले द वीडियो एंड ओपन द एनसीईआरटी, इट्स यू आर गोइंग टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि मैं आपके लिए एनसीईआरटी इतनी आसान बना चुकी होंगी कि वो बुक भी आपसे बात करने लगेगी। उसके बाद इनका जो निचोड़ है, द फाइनल स्टेप इज कि आप पॉइंटर फॉर्म में, आप पॉइंट नंबर 1, यू हैव अ ब्यूटिफुल हेडिंग हियर कि दिस इज द हेडिंग, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, मेल गैमेटोफाइट। भाई ये एग्जाम्पल है, अंडर दिस you have your own, in your own beautiful, or even if it's not so beautiful, nobody is checking your handwriting. Doctors anyway are known for having a bad handwriting. It's okay, write it in pointers. मेरा personal view है, as a student and as a teacher, मैं आज भी चीजें points में लिखती हूँ. It just happens. It just happens. In fact, अगर मुझे कहीं travel करना होता है, मैं उसकी पूरी itinerary भी points में, it is a habit and it works. Because your brain relates more to a flow, a sequence. Our brain loves sequence, okay? Loves order. We love order. Nature loves order. So give that to yourself. Is it clear? So this was about the personal notes. उसके बाद बेटा एक और चीज जो आप सब लोग मिस करते हो, देखो आज के सेशन में जो सब कर रहे हैं, सारे 17-18 लाख लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, सब बता रहे हैं, मैं वो बताने नहीं आई हूं। आई एम नॉट मीटिंग यू फॉर द यूजुअल, आई एम हियर टू टेल यू कि क्या हम करना भूल जाते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर अबाउट वॉट वी शुड डू, और कई बार ऐसा होता है कि हम खो जाते हैं। सो टू गेट यू बैक ऑन द ट्रैक, आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग दैट यू गाइज टेंड टू इग्नोर। प्लीज डोंट डू दैट। या आई सी दैट हैपनिंग। तो जब भी हम क्लास ले रहे हैं, मैम के साथ क्लास में बैठे हैं, अगर हम काफी ज्यादा ट्यून में हैं तो ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे। मैं बार बार रिपीट करूंगी, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की है, राइट इट इन द चैट बॉक्स कि मैम अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं और लेफ्ट राइट सेंटर बाकी बातों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुले खाली दिमाग, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एम्प्टी व्हेन यू सिट इन द क्लास। अगर एम्प्टी होगा बर्तन तभी तो उसमें कुछ भरेगा ना, अगर भरे हुए ही आओगे तो इट विल स्पिल ओवर। सो आप अगर उस तरह से सुनोगे तो आपके डाउट्स कम होंगे। अगर तब भी कोई चीज है जो समझ में नहीं आती है, या मुझे एनसीईआरटी पढ़ते हुए आई वॉज रीडिंग एनसीईआरटी एंड आई हैड डाउट्स, इट जस्ट डिडंट मेक सेंस, क्लियर द डाउट देन एंड देयर, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। कहीं ना कहीं किस्मत ऐसे ही काम करती है। ये मेरा ना अपना एक्सपीरियंस है, ये मैं फिजिक्स में करती थी, क्योंकि मेरा वैसे ही फिजिक्स से थोड़ा सा मुश्किल वाला एक कनेक्शन था उस सब्जेक्ट से। होना नहीं चाहिए, मेरे टाइम पर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, दुनिया के बेस्ट टीचर्स का एक्सेस नहीं था। इनफैक्ट आई वाज इन अ स्मॉल टाउन, तो सब खुद करना पड़ता था, एंड द सिलेबस वाज मच मोर देन व्हाट इट इज टुडे। तो बच्चों कि हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो इट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स यार, है ना। डाउट्स क्लास में ही पूछ लो, ये मत सोचो मैम क्या सोचेंगी, सर क्या सोचेंगे, या व्हाट विल अदर्स थिंक आई एम आस्किंग अ सिली डाउट। Nobody is labeling your doubt. Please stop labeling yourself and your questions. This is an easy question. Why am I asking it? Well, that easy question could be your rank a year later. वो एक easy question जो आपको आज easy लग रहा है, वही आपको मेडिकल, वो 4 नंबर आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा सकते हैं। There is so much to do. There is less time. NCERT पढ़ते हुए मैंने अपने डाउट्स लिखे, ओके और मान लो हर क्लास के बाद हम अपने आकाश बायजूस नीट चैनल पर वी हैव द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप,
या सो देयर यू गेट योर DPPs. प्रैक्टिस के बिना तो आई थिंक यू नो दिस, प्रैक्टिस के बिना तो कहाँ ही, मतलब इट्स लाइक यू नेवर रैन द रेस. आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो. नीट इज नॉट अबाउट कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. या यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. इट इज अबाउट प्रैक्टिसिंग. इट इज अबाउट फेसिंग दैट पॉइंट जब 40 में से 10 क्वेश्चंस भी करेक्ट नहीं थे. ओके, it is like preparation of a national tournament, a sports tournament. I always give this example. तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हाँ, and every day is not going to be the same. You have to be ready for tough days, tough concepts, and the conviction to make them easy. अब ये DPP करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए, फिर टेलीग्राम पे वी पोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. जिस दिन आपकी क्लास होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वी पोस्ट. तो ये सब करते हुए सपोज डाउट आ गया, भाई मुझे तो नहीं समझ में आया, पूछो. अब नहीं पूछोगे तो फिर टाइम बाद में पूछेगा. प्लीज डोंट लेट टाइम आस्क यू इन द एग्जाम सेंटर, क्या हुआ, व्हाई डिडंट यू प्रिपेयर वेल. डाउट्स दो लोगों को होते हैं, वो जो कुछ भी नहीं करते, जिन्होंने अभी बुक खोली ही नहीं है, और वो जो काफी मेहनत करते हैं. अगर आपको कोई डाउट्स नहीं हो रहे ना तो समझो कि क्यों डाउट्स नहीं हो रहे हैं. इट इज ओके टू हैव क्वेश्चंस. ठीक है, और ये क्वेश्चन एंड तक होते रहेंगे. सो कीप आस्किंग देम. ओके, देन यू हैव टू हैव योर ओन स्केड्यूल. अक्सर हम सोचते हैं कि स्केड्यूल का मतलब है, हाँ ठीक है ये 16 चैप्टर है, मेरे पास अच्छा खासा 1 साल है, 1 ईयर, 365 डेज. अरे मैम क्यों आप इतनी टेंशन ले रहे हो. वेल पीपल, व्हाट यू डोंट रियलाइज, कई लोग हैं जो दिवाली तक, होली तक, जब तक कोई बैठ के बोलता नहीं है या कोई और कहीं पे आके ये नहीं बताता यार मेरा सिलेबस तो पूरा ही हो गया अक्टूबर तक, दिवाली वेकेशन, दिवाली इज माई ब्रेक. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चों के बैचेस लेती हूँ या प्रिपेयर करती थी, सिर्फ दिवाली वो टाइम होता था जब मैं उनको 2 दिन देती हूँ, करो रिलैक्स. लेकिन तब तक उनका सिलेबस खत्म हो चुका होता है. आपको 2023 स्टूडेंट्स को ये नहीं भूलना है. प्लीज इस बात को याद रखिए कि आपको 12th बोर्ड्स भी करने हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स एटसेट्रा. आपको 12th में ही नीट का सिलेबस भी करना है, जो कि सेम होता है. मान लिया बोर्ड्स का सिलेबस और नीट का सिलेबस एनसीईआरटी ही तो है, लेकिन एमसीक्यू प्रॉब्लम्स एक चैप्टर की 100, 200, 300 तो करे बिना जाने नहीं देंगे आपको. मैं तो नहीं जाने दूंगी. अब मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करना, डाउट्स पूछना, इस सब के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए. और यहीं पर 11th की रिवीजन भूल गए क्या. 11th की रिवीजन मुझे जनवरी 2023 में याद नहीं, फरवरी 2023 में याद नहीं आनी चाहिए. फिर तुम भागते हो फरवरी 2023 में, सारा प्लेटफॉर्म, सारे टीचर्स, सारे मैसेज बॉक्स भर जाते हैं, मैम 4 महीने में होगी क्या सिलेक्शन, होगी क्या मैम, मैम माई 11th इज वीक, व्हाट डू आई डू मैम. सो पीपल, sooner the better. Let's not play a fool's game. अच्छा, इसमें कोई बहुत ज्यादा शातिर होने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला है, कोई एल्गोरिथम है, ये करोगे तो नीट सिलेक्शन होगी. बस थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना है, थोड़ा सा अवेयर होना है. तो क्यों ना अब अवेयर हो जाए. एंड दैट इज वाई आकाश बायजूस नीट हैज लॉन्च द सीरीज नाउ, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम. Not a month back, not a month later, now, because we understand these traps on the way. And I bring this session now, not before, not later. अब जिसको अकल आ जाएगी, काम हो सकता है. ओके, सो ये सब करने के लिए मुझे एक स्केड्यूल की जरूरत है भाई, which is independent of school.
कुछ बच्चे हैं जो स्कूल रेगुलरली जा रहे हैं बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। कोशिश करो कि अपना टाइम ऐसे मैनेज करो, 7 दिन वीक के ऐसे मैनेज करो कि अगर एक दिन ना भी जाओ और तुम अपना बैकलॉग या रिवीजन जो यहाँ पर मेरी क्लास में चल रहा है उसको पढ़ने का टाइम चाहिए, नोट्स बनाने का टाइम चाहिए, क्वेश्चन बनाने का टाइम चाहिए, कीप अ डे, कीप अ वेडनेसडे, कीप अ थर्सडे, वॉट एवर सूट्स यू। लेकिन मान लो जाना जरूरी ही है, then you make the maximum, then you take the maximum benefit out of it, क्योंकि क्लास में भी NCERT ही पढ़ाई जा रही है। ब्यूटिफुली द सिलेबस इज सेम। मेरे टाइम पे तो स्कूल में कुछ और होता था और नीट AIPMT का सिलेबस अलग होता था। forget about state PMTs, that's a different story। आपके लिए ये फायदा है कि अगर आप क्लास में कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो फिर इट इज जस्ट अ रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड विद मी। या फिर मेरी क्लास में सपोज आपने क्लास में ऑलरेडी मेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो मैम की क्लास में यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया, यू ऑलरेडी हैव लेड अ फाउंडेशन। लेकिन आपको दिन के 12 घंटे मिनिमम देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्कूल से वापस आए, स्कूल से वापस आकर यू हैव टू लॉग इन टू द आकाश बायजूस नीट क्लासेस जो रेगुलरली आपसे, जो आपके डेज फिक्स्ड हैं, राइट? 5 PM हो गया, 7 PM हो गया, इनफैक्ट 3 PM से, वॉट एवर द टाइम इज। या तो इन क्लासेस में आपका सिलेबस इस तरह से जो बनाया गया है सो दैट यू कंप्लीट योर सिलेबस इन बाय October, November, and there is time for 11th revision. That is your schedule. You can make your schedule. You can take the help of a teacher, a platform. If you are associated with us, Akash Baijus, then you don't have to worry about the schedule. जैसे ही मैम ने पढ़ाया, आज बॉटनी की क्लास हुई, मुझे वो रिवाइज करना है, वेदर आई एम गोइंग टू द स्कूल और आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, थोड़ा सा टाइम है, आधा 1 घंटा है, 2 घंटे, आई प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक। सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नाउ दिस शेड्यूल आई एम नॉट गिविंग यू आवर टू आवर शेड्यूल बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, स्कूल से पहले दे वॉन्ट टू फिनिश 3 hours ऑफ स्टडिंग। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से आने के बाद आराम से 1 घंटा सोते हैं, उसके बाद वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। इट इज, ये सबका अलग होता है। इट इज ओके टू फाइंड योर सूटेबल टाइम, लेकिन प्लीज इसको चेंज मत करो। मेरा पर्सनल व्यू बच्चों ये है, अगेन द एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टूडेंट एंड टीचर, कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये एक कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन तो रात को 9 बजे सो गए, सुबह 4 बजे उठ गए, और एक दिन तो हम बहुत जोश आया और सुबह के 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। सी योर बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक नीड्स टू बी ट्रेन्ड। उस हिसाब से बॉडी को पता होगा कि यार आई हैव बीन ट्रेन्ड टू फोकस वेरी नाइसली, मेटिकुलसली फ्रॉम 6 to 9 PM because you are associated with Akash Baijus classes, so body knows it. It is not lethargic. It is not in a switched off mode. तो बैटरी उस हिसाब से चार्ज होती है जैसे तुम बॉडी को ट्रेन करोगे। इट इज लाइक हाउ यू फील हंग्री एट द सेम टाइम, है ना? लंच अगर किसी टाइम पे करते हो, यू सडनली योर सिस्टम टेल्स यू यार अभी लंच टाइम हो गया, खाना कहाँ है। तो पढ़ाई का भी ऐसा ही होता है, वो स्केड्यूल आप बनाइए। और एक और सजेशन जो मैं दूंगी कि 12 घंटे की आउटपुट, प्रोडक्टिव आउटपुट रखिए। किताब 14 घंटे खुली है, 15 घंटे खुली है, दैट डज नॉट मैटर। प्रोडक्टिव आउटपुट, आई हैव सॉल्व दीज मेनी क्वेश्चंस, आई हैव रिवाइज दिस टॉपिक फ्रॉम मैम्स क्लास एंड NCERT, दैट इज प्रोडक्टिव आउटपुट व्हेन यू कैन काउंट इट, ओके, व्हेन यू कैन मेजर इट। सो मेजरेबल आउटपुट 12 hours की होगी। वन मोर थिंग आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, अगेन दिस इज अ सजेशन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगी। 3 घंटे बैठने की आदत बना लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो बैठना ही है, और फिर एग्जाम में पूरी बॉडी, पूरा माइंड, यार मैं थक गया, यार मैं थक गया, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो बॉडी को धीरे धीरे, अगर आप अभी तक 1 घंटा बैठते थे, मैम मैं तो आधे घंटे में ही खेलने निकल जाता हूँ, मैम मेरे को तो 1 घंटे बाद ही लगता है अब मैं फेसबुक चेक कर लूँ। आई नो ऑल दिस हैपेंस, इट्स नॉट न्यू टू मी, आई बीन सीइंग स्टूडेंट्स। या 2 घंटे बाद मुझे लगता है यार आई शुड टॉक टू माई फ्रेंड, आई शुड गो इन द किचन एंड fix myself a snack or something. Well, it is okay. It is okay if you're doing that currently. लेकिन धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन कीजिए कि आप
अपने टेबल चेयर पर, नॉट ऑन द बेड 3 घंटे तक बैठ पाए. क्योंकि अगेन इट्स अबाउट नोइंग द वॉर, इट्स अबाउट द गेम यू आर गोइंग टू प्ले, और वो आपको 3 घंटे बिठाएंगे ही. लास्टली बच्चों, एक और पॉइंट जो अक्सर बच्चे अपनी प्रिपरेशन में इग्नोर कर देते हैं या ये सोचते हैं दे पुट इट फॉर टुमारो. एक तो बात ध्यान से सुन लो, देयर इज नो टुमारो. नीट की प्रिपरेशन में देयर इज नो टुमारो. एवरी डे यू पुट इन दीज 365 days, minus happy birthday, minus happy Diwali, minus whatever festivals and happiness and not so happiness वाले days निकाल कर ये जो थोड़ा सा टाइम बचा है यार, इसमें रेस भागनी पड़ेगी. You have to be a marathon runner. You cannot afford even a single day wasted. Okay? Another thing is application of concept, MCQ training. Remember, you have years of training of the subjective pattern of mugging up information and producing it in the exam paper. You're not getting any marks for that. Practice will make you perfect. Is that clear, people? So MCQ training is for what all? Why you need to do this training? Every day you need to solve question. I see people, ऐसे बच्चे हैं जो पूरा हफ्ता पढ़ते हैं, मैम मैं तो सैटरडे को क्वेश्चंस कर लूंगी, मैम संडे को सीधा क्वेश्चंस करूंगा फिजिक्स के उस टॉपिक का. नो नो, यू विल नॉट रिटेन दैट टॉपिक, और यू विल नॉट रिटेन इट फॉर दिस लॉन्ग टाइम. आपको 2 साल का सिलेबस उस एग्जाम डे तक याद रखना है. हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने तक याद रहेगा. So again, concept strengthening happens when you solve questions every day. With this MCQ training, you learn the time management. People realize this यार. Simple सी बात है. Again, कोई complex बात नहीं है. मेरे पास 180 questions के लिए 3 घंटे हैं, और फिजिक्स में मुझे कैलकुलेशन करनी है, केमिस्ट्री में मुझे कैलकुलेशन करनी है. तो टाइम मुझे कहां से चुराना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बायो से. बायो में कैलकुलेशन कम है ही नहीं, कम क्या है ही नहीं. सो आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ टू सॉल्व द पेपर नॉट इन 3 hours, because I have to fill the OMR sheet as well. There you go. भूल ही जाते हैं हम कि OMR शीट को आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में आंसर आया, अब उसको सर्कल करना पड़ेगा. या सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ OMR शीट्स. ये आप हफ्ते में 2-3 बार भी करोगे. इट्स लाइक टेकिंग द मेडिसिन. सिर्फ संडे को भी करना चाहते हो कर लो, लेकिन इट इज there is the solving of questions. Personally, I feel solving the questions is even more important than just completing the syllabus. क्योंकि अगर if you've done the prior and if you've not done this practicing of questions, it's going to become blah. Okay, so people, please train yourself for the time management. 180 questions, 3 hours, and I'm solving bio question. अब मैं अपने subject पे आ जाऊं. Please do not take more than 30 seconds. Do not take more than 30 seconds. This is the maximum time I'm giving you for a bio question. और ये एक दिन में नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे 30 सेकंड में मेरे को आंसर भी चमक रहा है और मेरी OMR शीट भी शेड हो रही है, सर्कल हो रही है. सुपर पावर्स नहीं. ओके, सो प्रैक्टिस कैन मेक यू अ सुपर पावर, but there is no shortcut. Please make sure you practice every day. You have the OMR sheet. Then MCQ training, previous year questions or previous year papers give you a confidence and give you the idea of important concepts. भाई इस चैप्टर में इतनी सारी लंबी कहानी है, लेकिन एग्जामिनर को क्या पसंद है? हर साल यही पूछ रहा है वो कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है मॉर्फोलॉजिकली.
ओके या एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम को क्या बोलते हैं, उसमें क्या ऐसा स्पेशल है? You with me? So there are favorites of an examiner, which is exactly almost approximately 50% of the paper, at least 50% of the paper. तो यार वो तो श्योर करो. और इसमें एक बात होगी, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज. You should be a part of test series because that is the real competition. You should compete with as many people as you can. है ना? Before competing with 15 to 18 lakhs people on the exam day. पहले ही लड़ाई लड़ लो, पहले ही सब देख लो, ताकि उस दिन it's a party time. Yeah, makes sense? This sounds very benefiting, right? तो टेस्ट सीरीज जो आप हर संडे को दोगे, जिसमें आप 3 घंटे बैठोगे और आपसे वो चैलेंजिंग क्वेश्चन, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने ऑल अबाउट नीट वाले सेशन में जो वेंसडे को हुआ था, वॉच दैट सेशन इन द प्ले लिस्ट वेयर आई एम स्पीकिंग अबाउट कि पेपर इज कैटेगोरिकली डिवाइडेड इनटू इजी पेपर, मॉडरेट पेपर, डिफिकल्ट पेपर. अब वैसे का वैसा पेपर कोई आपको बना के दे रहा है संडे को, तो फिर तो हाउ विल यू नॉट बिकम रैंकर्स, है ना? सो बी अ पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, चूज अ प्लेटफॉर्म, वो वाली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो, वो प्लेटफॉर्म जहां पर सालों से सिलेक्शन हो रही है इन टेस्ट सीरीज के थ्रू, जहां पर टॉप रैंकर्स पेपर देते हैं, क्योंकि हमें बेस्ट के साथ कंपीट करना है, बेस्ट बनने के लिए, है ना? आवर बेंचमार्क शुड बी अ पर्सन स्कोरिंग 720 आउट ऑफ 720 एंड नॉट सम 500 और 600, जहां पर क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न के साथ हैं, जो नीट का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, रैंडमली क्वेश्चन नहीं चूज कर रहे. या सो think all this, navigate through the resources, navigate through the facilities. You guys, your generation is the most blessed generation. You have access to everything possible. There is no debit. ऐसा नहीं है कि यार ये चीज नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा है, आपके पास सब कुछ है. But now you also need the power of navigation. कि मैं इस टेस्ट सीरीज पे आई एम डेडिकेटेड हियर because that's how I get selected and I'm competing with the best. I'm getting the best. I'm studying the best. I am studying the accurate content. Alright people, so this was, अब बातें तो बहुत सारी हैं, तो ऐसे कई सेशंस मेरे आते रहेंगे जिसमें I'm going to be talking about these on the periphery, the peripheral aspects of NEET exam. ये बाहरी जो बातें रह जाती हैं सिलेबस से बाहर, जो बहुत ज़रूरी हैं टू मार्क द सक्सेस, ये ऐसे सेशंस मेरे होते रहते हैं, होते रहेंगे. सो ट्यून इन इनटू दीज सेशंस एंड बिकम अ रैंकर. ऑलराइट पीपल, all the best. Wish you best of health. Keep a smile on your face. And if you have any concerns, the comment section is the place. We'll try to help you as always. Thank you.